नमस्कार, जय भारत। क्या हाल है भाई? कैसे हो? एक मैसेज करके पूछ रहा है, सर आज क्लास है क्या? है? तुम्हें पता नहीं था क्या आज क्लास है क्या? कि तुम्हें पता ही नहीं था आज क्लास है? आए कैसे हो फिर? सुबह सुबह शुरू हो जाते हो क्या? चलो भाई स्टार्ट करें। कार्यक्रम पे लगा जाए। मेहनत कस बैलों की तरह। टेस्ट है आज। तो पॉजिटिव आ जाए। धन्यवाद सभी को। हैप्पी बर्थडे। कितने बजे टेस्ट है? टेस्ट कितने बजे से? टेस्ट कॉम्बैट 11 o'clock शार्प। तो 9:30 से 11 क्लास, फिर 11 बजे टेस्ट। बढ़िया मौज तो जिंदगी की। मार डाला। यहां से पढ़ के जाओगे तभी तो टेस्ट दोगे ना। टेस्ट तभी दे पाओगे जब पढ़ के जाओगे, तो पहले पढ़ो फिर टेस्ट दो। चलो शुरू। गाना गाना भैया लगे पड़े हैं, देखो। आवाज आ रही बढ़िया? तुम्हें चस्का लग जाता है मतलब? आवाज कैसी आ रही है? जोरदार आ रही है क्या? बहुत जन्नाटेदार। चलो अच्छा, 2 लाइन सुनाना फटाफट, फिर काम चालू करेंगे। घुटनों में दर्द हो रहा? चलो अच्छा सुनूंगा। पार्टी कब दे रहे हो? पार्टियां ज्यादा पढ़ाएंगे ना आप, 15 मिनट ज्यादा, तो फिर पार्टी हो जाएगी वहीं फिर। क्वेश्चन टैब में क्या है भैया? क्या भौकाल है? ओ माय गॉड। क्या तुम्हारे घुटनों में दर्द है? ये लो जे स्टार। चाचा को बर्थडे की बहुत बधाई। प्रहर्ष कौशिक। हमसे बहुत तेज लगाते हैं ऐसा। आफ्टर मीटिंग। क्या क्या बनाते तुम लोग ये? आयुष। अरे मामू हमसे मिल। हैप्पी बर्थडे प्रियांशु अग्रवाल। ये लो मेरा गैजेट। गीतेश। सभी को धन्यवाद भाई। चलो स्टार्ट करें। एक ही सोनी क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। लो। ये क्या है? चलो भाई। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम मैं बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं।
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। चलिए भाई स्टार्ट करें। हो गया। नमस्कार, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। ये बात कहां तक पहुंच गई, जल्दी से बताओ। कहां तक पहुंच गए थे पिछली क्लास में? मौज आ गई। मार डाला। अरे भाई साहब, चलो। तो पांचवें के दूसरे का चल रहा था, पांचवें का पहला चल रहा था, पांचवें का पहला। वीक कैसे स्टार्ट थोड़ी हुआ था भाई अभी, है ना? मार डाला। चलो स्टार्ट करें। स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, यस। तो उसके क्वेश्चन लग रहे थे ना, क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ, दो क्वेश्चन और लगवाने थे, ठीक है। चलो एक बार चलो मोटर का, तो जितने लोग आ चुके हैं पहले स्टार्ट करें फटाफट। यस 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 गाइस। चलो भाई अब सुनो, मैं आपको दो क्वेश्चन और लगवा रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगले काम पे लगते हैं। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं री एफएमटी 2015 का। आपको पीएच बताना है। एक ये है और एक ये है। दोनों की इक्वल वॉल्यूम में मिक्सिंग हुई है और रिजल्टेंट पीएच बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे आया हुआ सवाल है। पहला 7, दूसरा 1.04, 1.04, तीसरा 12.65 और आखिरी है 2.0। चलिए, ये सवाल एएफएमटी 2015 में आ चुका है। पोल शुरू कर रहा हूं मैं फटाफट, स्टार्ट करेंगे। लगाओ, लगाना शुरू करो। हम्म 64% लोग का सही है। 60% हो गए लोग हट गए। चैतन्य, तमनप्रीत, कार्तिक, देखो अगर आपका थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग चलता है तो बताइए, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है तो इसका वी मानेंगे, इसका वी मानेंगे। अब देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं सवाल लगाने वाले। एक वो जो सवाल लगाते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं होते हैं, और एक वो दूसरे जो सवाल लगाते भी हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। सवाल दोनों लगाते हैं, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब सुनो। तो अगर आपको सिर्फ सवाल लगाने के लिए लगाना है तो फिर तो बहुत लोग लगाते हैं। अब मुद्दा क्या, देखिए, अगर आपका थोड़ा चलता है तो बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम दोनों जगह सेम है और दोनों की मोलैरिटी आपको दी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग बेस है देखो, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, आपको रिजल्टेंट बताना था। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का खेल आएगा तो आपको तीन बातें देखनी चाहिए जिससे मामला डिसाइड होता है। पहला फैक्टर होता है दोनों की मोलैरिटी क्या है, दूसरा फैक्टर होता है दोनों का एन फैक्टर क्या है, और तीसरा फैक्टर होता है दोनों का वॉल्यूम कितना लिया, सॉल्यूशन का। तो देखिए, क्योंकि तीन ही चीजें हैं भाई, तीन चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कौन जीतेगा। इसका इसका प्रोटॉन जीतेगा या फिर इसके ओएच जीतेंगे, किसके मोल जीतेंगे, वो तीन बातों से डिसाइड हो जाता है।
पहली चीज, दोनों में से मोलैरिटी किसकी ज्यादा है। दूसरी चीज एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब कि आप एक एंटिटी से कितने प्रोटॉन या कितने ओएच दे पा रहे हैं। और तीसरा, इन दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, अब बताओ, दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल है, तो वॉल्यूम में टाई हो गया। एन फैक्टर दोनों का 1-1 है, एन फैक्टर में भी टाई हो गया, तो बचा कौन? मोलैरिटी। अब जो मोलैरिटी ही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो मोलैरिटी किसकी ज्यादा है भाई? मोलैरिटी इसकी ज्यादा है। देखो 0.1 ज्यादा है 0.01 से, तो 0.1 अगर ज्यादा है तो यानी कि ये जीत गया। और अगर ये जीत गया तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जीत गया, और स्ट्रॉन्ग बेस जीत गया तो मैं बिना पेन चलाए लिख सकता हूँ OH जीतेगा। और अगर OH जीत गया H पॉजिटिव से, तो मतलब सिस्टम बेसिक आएगा, और सिस्टम बेसिक आएगा तो इसका मतलब आंसर 7 से बड़ा होगा। और देखिए पेपर बनाने वाले कितने महान है कि 7 से बड़ा एक ही ऑप्शन देके बैठे हैं, और ये ऑप्शन मैं नहीं लाया हूँ, ये ऑप्शन दिए हुए थे वहां। 7 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, सही हो गया, बाकी सब गलत हो गया, खत्म हो गया मामला। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब घटना स्थल पे आपका दिमाग कितना तेज चलता है। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया, 3 चीजें होती है डिसाइडिंग फैक्टर। कौन कौन सी? मोलैरिटी, एन फैक्टर और वॉल्यूम। और ये AIPMT 2015 में आया हुआ सवाल है, तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे इसका खत्म किया जाता है। अच्छा, फिर आप कई लोग सोचोगे कि क्या पूरा सॉल्व नहीं किया जा सकता था, अगर मान लो तथाकथित ईमानदार लोग भी आए होंगे यहाँ। वो कह रहे हो कि भाई साहब मान लो सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? ऐसा सवाल आपके तेज दिमाग में कौन रहा है क्या? हालांकि ईमानदार नहीं, कुछ और है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। लेकिन फिर भी जो भी है वो, एक बार उनके लिए भी कार्यक्रम हो जाए। मान लीजिए आपको कभी सॉल्व करना पड़ जाए सपोज, तो क्या करेंगे? क्या सॉल्व नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है बिल्कुल आराम से। देखिए वॉल्यूम या वी मान लो इसका, और ये 0.01 मोलर है, HCl है, और इसका वॉल्यूम भी वी मान लो, वी लीटर। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। अब मिक्स करने के बाद क्या होगा? यहां से H+ के मोल निकालोगे, यहां से OH के निकालोगे। बताओ 0.01 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो कितने आ गए? 0.01 इंटू वी। किसके मोल आ गए ये बताओ? HCl के। और यही मोल किसके आ जाएंगे? प्रोटॉन के। यहां से चेक करो, 0.1 इंटू वी, ये किसके आ जाएंगे? NaOH के। और यही किसके आ जाएंगे? OH नेगेटिव के। अब बताइए ये वाला आदमी इससे टकराएगा, और जब ये दोनों टकराएंगे तो बताइए इन दोनों में ज्यादा कौन है? कह रहे वी तो पता ही नहीं, ज्यादा कैसे बताऊं? भैया वी तो सेम है दोनों जगह जो भी है, और 0.1 ये बड़ा है, तो यानी कि ये जीत रहा होगा। तो नेट में कौन बचेगा? OH नेगेटिव। तो बताइए रिजल्टेंट क्या निकालोगे? OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव रिजल्टेंट निकाले जाए तो ऊपर क्या लिखेंगे बताओ? ऊपर लिखेंगे उसके बचे हुए मोल। कितने मोल बचेंगे OH के? तो आप कहेंगे 0.1 इंटू वी माइनस 0.01 इंटू वी। अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कहां से लिख दिया। याद करिए पहले जब मैं सवाल लगाता था तो OH के 6 मोल होते थे एक सवाल में, अगर आपको याद हो, और H+ के 1 मोल थे, तो मैंने लिखा था 6-1। यहां लिखा था मैंने 6-1। तब कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कह रहे थे ये आदमी सीधे 5 क्यों नहीं लिख देता है? मैं होता तो 5 ही लिखता, इसीलिए तो नहीं हो। समझ पा रहे हैं? तो ये उस समय मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस समय मैं बताने वाला था। ये बात मुझे उस समय पता थी। क्या कहता है कभी, बहुत जालिम आदमी है। ठीक है, तो बताइए 6-1 क्यों लिखा था? समझ पाने? पीछे एक सवाल लगाया था, अगर याददाश्त थोड़ी ठीक ठाक हो तो। ये इसलिए ऐसे किया जाता है। अब डिवाइड बाई कर दीजिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V प्लस वी। तो V और V जोड़ दीजिए, तो ये आ गया भैया 2V। वॉल्यूम क्यों जुड़े समझ पा रहे हैं? वॉल्यूम तो जोड़ेंगे ना मिक्स किया तो। ठीक है, तो अगर मान लो जो सपोज अगर ऐसे नहीं चमकता आपको, तो ऐसे सोच लो, इसके 6 मोले मान लो, इसके 1 मोले मान लो, तो यहां क्या लिखोगे? 6-1। भाई एक एक मोल खत्म हो जाएंगे, तो 6-1 5 मोल इसके बच जाएंगे, तो यहां लिखो 6, यहां लिखो -1। तो वही तो लिख रहे थे, इसके मोल माइनस इसके मोल, ये बच गए मोल OH के रिमेनिंग, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे वी कॉमन लोगे, कट जाएगा, यहां से बचेगा 0.1 माइनस 0.01 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 आएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो 1/2 को बाहर ले लो, और यहां से देखो 10⁻⁻1 माइनस 10⁻⁻2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 1/2 और 10⁻⁻2 अगर कॉमन लू मैं, तो कितना बचेगा? यहां से 10, और यहां से एक। कई तो ये सोचते रहते हैं, अभी तक यही सोच रहे हैं कि नहीं यहां से कॉमन कैसे लिया तुमने, यहां तो है ही नहीं 10⁻⁻2। तो मैंने बताया था वो भी तरीका आपको, 10⁻⁻1 को लिख लो 10⁻⁻2 इंटू 10, तब ले लो कॉमन। तो बताइए ऊपर से यहाँ क्या बच गया? 9, 9/2 यानी कि 4, 4.5, 4.5, 10⁻⁻2। ये कौन आ गया बताओ? OH नेगेटिव। OH आ गया तो क्या POH निकाल लोगे?
सिखाया था आपको। पी यू एच डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 माइनस लॉग 4.5। अगर लॉग 4.5 की वैल्यू आप थोड़ी सी ढूंढे तो लॉग 4 होता है 2 लॉग 2 0.60, और लॉग 5 होता है 0.7। तो इस दोनों की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.65। तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू पे आ जाओ, तो कितना बन जाएगा, लॉग 4.5 अप्रॉक्स। तो इसकी मिडिल वैल्यू अगर आप ढूंढ लें तो इसकी मिडिल वैल्यू कितनी होगी, 4.5। तो इसकी मिडिल वैल्यू कितनी होगी, 0.65। तो करीब करीब आप चेक करिए, तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि लॉग 4.5 अगर आप निकालें तो लगभग लगभग 0.65 के आसपास आएगा। ये थोड़ा समझ लें, मिडिल वैल्यू से अभी आगे बताया भी जाएगा। और फिर आप इसको यहां पुट कर दें तो ये बन गया कितना, 2 माइनस 0.65। तो ये आ गया 1.35, 135, 1.35। कौन आ गई, पीओएच। तो पीएच कितना आएगा, 14 में से माइनस कर दो, 12.65। वो 1.35 तो ये 12.65, ये आंसर है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो मैंने कहा था ना, कहीं से भी आप आएंगे मिलूंगा आखिरी में मैं ही, और पहले से मिलूंगा। देखो मैं यहां पहले से खड़ा था आप उतना घूम के आए, ये सब करके आए, मैं कहूंगा यहां पहले से आओ, कैसे हो। ठीक है, तो मतलब दोनों प्रकार की चीजें मैंने आपको बता दी। कंसेप्ट से चलना है, कंसेप्ट से चलिए, पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। आप कहते हैं मैं बहुत तेज लगा लेता हूं, क्या वाकई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड नंबर 2 के बाद स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए। कितनों बात समझ में आ गई, ये तरीका भी समझना देखिए जरूरी है। कितनों समझ में आ गई, फटाफट अंगूठा दिखाई जल्दी से एक बार, यस। हर चीज आनी चाहिए, देखिए कब किसकी जरूरत पड़ जाए क्या पता जिंदगी में, नहीं। चलिए एक और बात सुनिए, एम्स 2011 में एक सवाल आया था, वो भी जल्दी से कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़े। 25 ml 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मैं देखिए हर प्रकार का वेरिएशन आपको कराने की पूरी यहाँ पे कहानी खत्म कर देता हूँ, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि आप वहां पहली बार देखें। इतना देख लीजिए जीवन में कि सब कुछ वहां ऐसा लगे कि ये तो जीवन में कभी ना कभी देखा हुआ है। तो छोटी सी उम्र में आपको इतना कुछ यहाँ दिखा दूंगा कि आपको सब कुछ देखा देखा सा लगेगा। चलिए अगला सवाल ये देखिए, पोल शुरू करते हैं, फटाफट स्टार्ट। तो कोशिश करिए कि सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि अगर देखा हुआ होगा तो शायद वहां हो जाए, और अगर बिना देखा हुआ आया वहां, पहली बार आपने देखा वहां, तो यकीन मानिए बहुत ही कम चांस है कि आपसे होगा, ना के बराबर। तो कोशिश करके जाइए वहां पे पेपर में कि यहां सब कुछ देख लिया। जितना ज्यादा चीजें आप देख लेंगे उतना ही आपके चांसेस वहां बढ़ जाते हैं। चैतन्य, कोयना, अक्षता, इसीलिए सिस्टमेटिक पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए मतलब आपको कोचिंग करनी पड़ती, नहीं तो फिर आप खुद से पढ़ लें। क्योंकि आप खुद से पढ़ेंगे तो आप बस पढ़ेंगे, देखिए आपने पढ़ लिया कंसेप्ट, आपने छोड़ दिया। अब वेरिएशंस कौन कराएगा, कंसेप्ट कौन बताएगा अंदर के, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक ढंग के व्यक्ति से। तो देखिए 25 ml 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 10 ml 1 मोलर HCl। अगर आप थोड़ा दिमाग आपका चलता है तो एक वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया, न्यूट्रलाइज्ड। सवाल यही खत्म हो गया था। जो शातिर आदमी होगा वो देखिए एम्स 2011 में सवाल आया, वो ये वर्ड पढ़ के यही कहानी खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज इसका मतलब 7, खत्म हो गया। अभी तक होता था टाइट्रेटेड। देखिए न्यूट्रलाइज तभी होता है जब दोनों बिल्कुल बराबर हो, तभी मामला न्यूट्रलाइज होगा, नहीं तो टाइट्रेट होगा। टाइट्रेट होने का मतलब है रिएक्शन हुई, और न्यूट्रलाइज होने का मतलब है खेल खत्म हो गया। अब मान लो अगर ऐसे नहीं चमका तो क्या करें, तो भैया ऐसे कर लो, सुनो अगला स्टेप सुन लो। अगर ऐसे नहीं चमका तो 25 × 0.2, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, यही मल्टीप्लाई कर लो ना, यही मल्टीप्लाई कर लो। 25 × 0.2, देखो 25 × 2 होता है 50, पॉइंट लग गया तो 5, यही मल्टीप्लाई कर लो। 25 × 2 25 × 2 50,
और डेसिमल लग गया तो 5, तो 5 मिलीमोल आ गए किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। और डबल OH मिलेगा तो 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो क्या आपको 10 मिलीमोल मिल रहे हैं? हाँ भाई, किसके? 10 मिलीमोल मिल रहे हैं किसके? OH नेगेटिव के। बात समझ में आई? 10 मिलीमोल OH नेगेटिव है, ठीक है। और देखो यही मल्टीप्लाई कर दो, कैसे किया समझ में आया? 25 इंटू, अगर लिखने का मन तो लिख लो भैया, ऐसे इंटू 0.2, ये आगे किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। इसमें कितना मल्टीप्लाई किया? 2। क्यों? क्योंकि OH के निकालने थे। तो ये मिलीमोल आपको मिल गया किसके? OH नेगेटिव। सवाल वहीं खत्म हो जाता है, ऊपर ऊपर अगर आपका दिमाग चल रहा है। देखिए फिर देखो 10 इंटू 1 कितने आगे? 10 किसके? HCl के। और इतने ही किसके आएंगे? इतने ही किसके आएंगे? H प्लस के। खत्म हो गया सवाल। जितना H प्लस मिला उतना ही OH मिला, टाई हो गया। टाई हो गया तो सिस्टम कौन कंट्रोल करेगा? पानी। पानी मतलब कैसे कंट्रोल करेगा? इतने मिलीमोल आपको H प्लस के मिल गए। तो बताइए इस बार कौन सा केस चल रहा है? H प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव वाला केस चल रहा है। तो सिस्टम कंट्रोल कौन करेगा? पानी। और पानी जब सिस्टम कंट्रोल करेगा तो पीएच कितना लाएगा? ऐसे कंट्रोल करेगा। ये लोग कहेगा भैया तुम दोनों तो निपट लिया आपस में, अब जो करूंगा मैं करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 बनता है और ये 10⁻⁻7 बनता है, तो बना दूंगा और बस खत्म हो गया। दोनों इक्वल इक्वल हो गए। पीएच कितना आ गया? 7। कितनों को बात समझ में आ गई? अब इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कहानी खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से काफी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसका लगाते हैं और निपटा देते हैं मामले को। एक मॉड्यूल का सवाल है, मैं लिख दे रहा हूं फटाफट। स्लाइड नंबर 4। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 107 है। करेक्ट क्यों बता रहे हो ये? जिससे आप दोबारा जब मॉड्यूल लगाएं तो वहां अगर ना हो तो यहां देख लें, नहीं तो पूछेंगे फिर से बताओ। 4 ऑप्शन आपको बताना है, हाईएस्ट पीएच किसमें। अभी तक आपने देखिए 2-2 की मिक्सिंग का केस किया है, अब मैं 3-3 की मिक्सिंग का एक केस आपको करा दे रहा हूं। कल को 3 की मिक्सिंग का सवाल आ जाता तो क्या करेंगे? ये देखिए, शुरू करिए। अब ये सवाल आपको बताना हाईएस्ट पीएच कहां होगा इन चारों में। पोल शुरू हो रहा है। चैतन्य, मोहित, श्रेयांश,
देखिए जब भी आप हाईएस्ट पीएच पूछा गया है तो आप दिमाग क्या लगाएंगे? कभी ऐसा सवाल आ जाए तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? आप प्रोटॉन निकाल लो, जिसका प्रोटॉन सबसे ज्यादा होगा उसका पीएच सबसे कम होगा, और जिसका प्रोटॉन सबसे कम होगा उसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। तो हमें ढूंढना क्या है? हमें ये ढूंढना है हाईएस्ट पीएच, तो हम ये ढूंढेंगे। देखो पीएच हाईएस्ट उसका होगा जिसका H प्लस मिनिमम होगा, तो इसका मिनिमम ढूंढ लो तो पीएच का मैक्सिमम मिल जाएगा। क्या बताइए आपको पीएच का मैक्सिमम ढूंढना है? यस। और अगर आपको पीएच का मैक्सिमम ढूंढना है तो क्या H प्लस का मिनिमम ढूंढ लें? तो आपको एक तरीके से H प्लस का मिनिमम ढूंढना है, H प्लस सबसे कम कौन दे रहा है। अब इसमें कॉमा लगाने का मतलब समझ पा रहे हैं? देखिए पहली चीज तो ये कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी कौन है? HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl4 भी कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉमा लगाने का मतलब तीनों मिक्स हुए हैं। वॉल्यूम नहीं दिया तो आप मान के चलेंगे तीनों का वॉल्यूम सेम है सारे ऑप्शन में। 1 1 1 लीटर भी, या वी लीटर मान सकते हैं। तो वी मानने से अच्छा 1 1 लीटर मान लो भैया। सवाल आपको जल्दी लगाना है तो मान लो ये 1 लीटर है, मान लो ये भी 1 लीटर है, मान लो ये भी 1 लीटर है, क्योंकि सब में आप मानेंगे तो कंपैरिजन तो हो ही जाएगा ना, हमें तो कंपैरिजन करना है। अब बताओ अगर इसको 1 लीटर मान लें तो क्या प्रोटॉन के मोल निकाल सकते हैं रिजल्टेंट? कैसे? इससे निकालोगे तो m/10 इंटू वी, देखो m/10 इसकी मोलैरिटी है, इंटू वी कर दो तो m/10 इंटू 1। तो ये पहले वाले से कितना आ गया? 1/10 इंटू 1। दूसरे वाले से 1/20 इंटू 1। तीसरे वाले से 1/10 इंटू 1। ये तो किसके आ गया? देखो यहाँ पे देखो, अगर आप पहले वाले में करते हैं, करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 1/10 इंटू 1, ठीक। ये किसके आगे बताओ? H2SO4 के। इंटू 2 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के निकालने हैं। यहां क्या करेंगे? 1/20 इंटू 1। तो ये किसके आगे? HNO3 के। इंटू क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मोल प्रोटॉन देगा ये। यहां देखो 1/10 इंटू 1, ये किसके आगे? HCl4 के। इंटू 1 रखेंगे क्योंकि एन फैक्टर 1 है। देखिए यहाँ 2 क्यों किया समझ में आया? क्योंकि डबल प्रोटॉन मिल रहे हैं। अब इन तीनों को उठा के जोड़ देंगे और इनको जोड़ने के बाद आपको एक आंसर मिल जाएगा। वो बताओ किसका आंसर होगा? वो आंसर होगा H प्लस का। और जिसका H प्लस आपको, जिसका H प्लस, ऐसे ही आप H प्लस निकालोगे सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, जिसका H प्लस चारों में सबसे मिनिमम आ जाएगा वो मेरा आंसर होगा। कितने को सवाल का तरीका समझ में आ गया? देखिए पहले वाले में कैलकुलेशन जैसे आया कि कितना आपके पास, देखो 1/10 इंटू 2 यानी कि 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/10। ऐसे आप बाकी में भी करेंगे और बाकी में करने के बाद चेक करेंगे किसमें सबसे छोटा आंसर आ रहा है, और जिसमें सबसे छोटा आंसर आ रहा है वो सबसे बड़ा पीएच देगा। कितनों को बात समझ में है कैसे किया जाएगा? ये हो गया बेसिक मेथड। अब मुद्दा होता है अगर बेसिक मेथड से आप इससे करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा तुरंत। पीछे से आवाजें आती हैं, क्या हो ना, क्या कर रहे हो तुम वहां? आप कहेंगे मैं पेपर लगा रहा हूं, तो कहेगा पेपर ने तुम्हें लगा दिया है, आ जाओ। आओ समझे जरा। अगर आपको इससे बचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, तो सुनिएगा जे क्या कहता है। जे कहता है प्रोटॉन के हिसाब से सबसे पैदल आदमी ढूंढ लो। प्रोटॉन के हिसाब से सबसे पैदल आदमी ढूंढ लो। देखिए चारों में सबसे पैदल प्रोटॉन कौन देगा, या सबसे पैदल आदमी कौन है? सबसे पैदल ढूंढने का एक तरीका होता है, सुनिए ध्यान से। सबसे पैदल ढूंढने का एक तरीका होता है, 4 व्यक्तियों को दौड़ा दो, जो उसमें सबसे धीमा है उसको ढूंढ लो। अब देखिए 4 व्यक्तियों में क्या करो, दो दो को दौड़ाओ, दो दो को दौड़ाओ, या किन्हीं भी दो को दौड़ाओ। ऐसे सुन लो, किन्हीं भी दो को एक साथ दौड़ाओ, दो दो के पेयर में दौड़ाओ, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। तो किन्हीं भी दो को क्या, तो भागो भैया। और जो एक आदमी किसी से जीत गया, मान लो एक आदमी जीत गया, तो कोई आदमी जो जीत गया किसी से भी उसको बाहर करते जाओ, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, सबसे पैदल कौन। फिर इसमें क्या दिक्कत है, हमसे बात करो। हाँ भाई, प्रोटॉन का मिनिमा ढूंढना है, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बात करो, पीएच के रिस्पेक्ट में नहीं। क्या बोल रहा हूं, प्रोटॉन का तो मिनिमा ढूंढना है ना आपको, तो मैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बातें बोल रहा हूं। मैं ढूंढ रहा हूं सबसे पैदल कौन। अब बताइए सबसे पैदल कौन अगर ढूंढना है मेरे को, तो सबसे पैदल कौन ढूंढने के लिए सबको दौड़ा दो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से जीत रहा है तो जो जीत रहा है वो खेल से बाहर है। ये नया खेल है देखिए, है ना। कोई भी जो जीत रहा है वो खेल से बाहर है। अब जरा चेक करना, अगर मैं पहला और दूसरा ऑप्शन कंपेयर करूं, ठीक, H2SO4 को H2SO4 से, HNO3 को HNO3 से, HCl4 को HCl4 से। अब जरा ध्यान देना भाई, अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले इन दोनों को निपटा लो। इन दोनों को देखो, HNO3 ये है m/20, यहां पे कितना है m/10। कौन जीत रहा है बताओ, कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? 1/10 ज्यादा होता भैया, इसका डिनोमिनेटर छोटा तो ये ज्यादा है, तो ये जीत रहा है। इस पे स्टार बना दिया, ये जीत रहा है। इसमें ये जीत रहा है। अच्छा इन दोनों में देखो, इन दोनों में 1/10 वाला ये जीत रहा है। देखो HCl4 SCl4 में ये जीत रहा है।
तो एक बार इसकी पार्टी जीत रही है, एक बार इसकी पार्टी जीत रही है। तो बताइए कितने मार्जिन से जीत रही है? ये देखो डबल के मार्जिन से इससे जीत गया, और ये देखो डबल के मार्जिन से इससे जीत गया। तो आपस में अगर खिलाया जाए किन दोनों को, पहले मैंने इन दोनों को खिलाया तो इसका स्टार वाला जीत गया, फिर मैंने इन दोनों को खिलाया तो भैया इसका स्टार वाला जीत गया। तो बताइए एक बार इसका स्टार वाला आदमी जीत जाता है, एक बार इसका स्टार वाला आदमी जीत जाता है, और मार्जिन भी सेम है, तो इन दोनों का तो टाई हो गया, नेट में टाई हो गया। अब जो डिसाइड करेगा वो ये डिसाइड करेगा। बताओ उसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आंसर क्या बड़ा होगा? तो ये जीत रहा है। तो अल्टीमेटली क्या यही जीत रहा है? इन दोनों में ए ऑप्शन जीत रहा है। तो जो जीत रहा है वो खेल से बाहर है। कितना खेल समझ में आ गया? जो जीत रहा है वो खेल से बाहर है। क्यों? क्योंकि जो जीत रहा है उसका प्रोटॉन ज्यादा है, वो बाहर हो गया। अगले में आओ। अब बी और सी और डी और तीन बचे। अब तीन बचे, सुनना ध्यान से। देखो m/10, सुनते हैं ना ध्यान से, m/10, m/10, और देखो m/10 सेम सेम टाई हो गया। अरे अरे इनका टाई हो गया। अब इन दोनों का टाई हो गया तो धरा जो m/20, m/20 इनका भी टाई हो गया। देखो इनका भी टाई हो गया, तो इधर भी टाई, इधर भी टाई। अब डिसाइडिंग फैक्टर ये है, देखो by20/40 में by20 ज्यादा है, तो ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, तो ये खेल से बाहर हो गया। हाँ भाई, ये टाई, ये टाई, ये जीत रहा है, तो ये जीत रहा है, ये खेल से बाहर हो गया। अब बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बचे तो निपटाओ जरा। देखो by20 सेम सेम टाई हो गया। by10/5 क्या ये जीत रहा है? बड़ा है। by40/5 क्या ये जीत रहा है? खेल से ये बड़ा है, देखो इससे। तो यहां ये जीता, यहां ये जीता, और ये दोनों का टाई हो गया। तो बताओ क्या इस वाली पार्टी ने दोनों में जीत गए? ये दोनों जीत गए। तो ये अल्टीमेटली डी जीत रहा है। डी जीत रहा है तो यानी खेल से बाहर हो गया। तो बताइए सबसे पैदल कौन? बोलो कौन? अरे हम बोल रहे हैं, बोलो कौन? सी बोल रहे हैं, बराबर। तो बताइए क्या सी सबसे पैदल है? और अगर सी सबसे पैदल है तो यही मेरा आंसर है। मुझे तलाश थी सबसे पैदल कौन, क्या मुझे ले जाओगे ना? चले नेक्स्ट कंसेप्ट। एक आखिरी बात सुनिए, कि तो समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे किया सवाल? थोड़ी अगर बात समझ में आ रही ढंग से तो ये बात, तो मतलब कंसेप्ट देख पा रहे हैं। सवाल में कहीं पेन ही नहीं चलाया, देखो बस गोला बना बना निपटा दिया, गोला बना बना निपटा देता हूं। चलो भैया 5 नंबर पे एक आखिरी बात सुनिए, बस खत्म होता है ये वाला काम, फिर आगे बढ़े। अगला काम ये है कि एक एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा pH 2 वाला। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर दिए हैं। पूछा जाएगा रिजल्टेंट pH बताओ। लगाओ भी, लगाना सवाल है क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। 48% लोगों का सही हुआ है। चैतन्य, मोहित, श्रेयस, देखिए आज अगर pH 2 वाले में pH 12 वाला मिला है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, आपको बताना है pH रिजल्टेंट क्या होगा। ऐसे सवाल में क्या करिए, तरीका वही है जो आप लगा रहे थे। बताओ, अब सबसे पहले अगर pH यहाँ 2 है, एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का मामला है, तो H+ निकालोगे इससे, एसिड से आने वाले प्रोटॉन की मोलैरिटी निकालोगे पहले, फिर क्या करोगे, मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर बेसिक कंसेप्ट से चले तो बताइए मोल्स आ जाएंगे किसके, H+ के। किससे आने वाले, किससे आने वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले। कितने मोल्स आगे बताओ, 10⁻⁻² इंटू वी। ठीक है, फिर क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस पे आओगे। स्ट्रॉन्ग बेस में बताना pH कितना है, pH 12 है, तो POH निकालोगे पहले। पहले क्या निकालोगे, POH, तो कितना हो गया 2। फिर क्या बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस से OH मिलता है, तो उससे OH कितने मिल रहे हैं वो निकाल लो। वही तरीका लगाना, देखो फिर OH की मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻² इंटू वी, तो यहां से आ जाएंगे मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। और ये जैसे आप लगाएंगे देखिए दोनों बराबर आ गए, और HOH क्या हो गया, मामला न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया। सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा फिर भाई, पानी। और pH कितना आएगा 7, कितने डिग्री सेल्सियस से, 25 डिग्री पे, खत्म हो गया। अब इसका जुगाड़ सुनिए,
6 नंबर में आपको इसका जुगाड़ बता रहा हूं। कभी भी आपको अगर ऐसा सवाल मिलता है pH 2 pH 12, तो जे कहता है अगर दोनों को जोड़ के देखा करो, पहले दोनों को जोड़ के देखा करो। अगर आपको 14 मिल रहा है, 14 मिल जाए, ठीक, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल मिले, दोनों को जोड़ने में 14 आए और दोनों का वॉल्यूम भी सेम हो, तब आपको ये जुगाड़ लगा देना है। आपको सीधे आंसर लिख देना है कितना, pH इज इक्वल टू 7, यानी कि आंसर लिख देना न्यूट्रल, और या फिर आपको लिख देना 14/2, ऐसे भी कर सकते हैं। 14 जो समेशन आ रहा है उसमें बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर दो और आंसर आ जाएगा, सीधे खत्म। कल को देखिए इसके एनालिसिस का फायदा क्या होता है, इसके एप्स पूछे जाएंगे आपसे। देखिए एप्स कैसे पूछे जाएंगे, एप्स ऑफ जे। मान लीजिए आपसे कहता है pH इज इक्वल टू 1 आ गया कल को, और pH इज इक्वल टू 13 आ गया, और आपसे कहता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिक्स कर दो और दोनों का वॉल्यूम वी दिया हो, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ऐसा है और आपसे कहता है कि बताओ pH रिजल्टेंट बताओ, तो क्या आप बिना पेन चलाए बता देंगे इस बार? हाँ भाई, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के देखिए 14 आ गया, 14 आ गया, और वॉल्यूम कितना सेम है, सीधे आंसर टिक करेंगे। क्या बिना पेन चलाए आप आंसर टिक कर देंगे, pH इज इक्वल टू 7, आंसर है न्यूट्रल। स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा इससे फटाफट। अब इसका अगला एप्लीकेशन सुनिए, हैंड रिटन नोट्स भेज दीजिए। किसके हाथों से लिखे हुए ये तो बताओ। कह रहे मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाओगे क्या? नोटस अपने बनाओ भैया, नोटस हमने क्लास में करवा दिए तुम्हें सब, सब सिस्टमेटिक क्लास में रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाइए, उससे अच्छे नोट्स कहीं नहीं है। अब देखो भाई, हाँ नोटस। अब देखिए ये आपसे कहता कहता ये आ गया, मान लो एक ये है, एक ये है, दोनों को मिक्स कर दो, रिजल्टेंट बताना है। अब देखिए इसमें लोग भावुक हो जाते हैं तुरंत, है ना, इसमें लोग भावुक हो जाते हैं। कैसे? कहते हैं भैया ये 2.3 देखते पगला जाते हैं, कहते हैं H+ निकालूंगा, लग जाते हैं तुरंत, कूद पड़ते हैं, कहते H+ निकालूंगा तुरंत, है ना, 10⁻².3, करें ये PS 10.11.7 देख के इसको फिर POH निकालते हैं, फिर OH निकालते हैं। हाँ भैया, करोगे क्या ऐसा? देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, यहां 2 था, यहां 12 था, 14 था, दो में क्या किया उसने, 0.3 आगे चला गया, 0.3 आगे चला गया, तो 12 में 0.3 पीछे आ जाओ, देखो 2 में 0.3 आगे चला गया, 30 आगे, तो यहाँ 30 पीछे, खत्म। जोड़ो, अभी भी कितना आ रहा है? क्या अभी भी 14 आ रहा है भैया? अभी भी समेशन 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। अगर दोनों को जोड़ दें तो 14 आ रहा है, और वॉल्यूम सेम है। क्या क्या बिना पेन चला सीधे आंसर टिक करके आ जाएंगे, कितना, 7। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। तो ये सवाल जब आता है, देखिए अभी तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अगर जब आता है ना अचानक से 2.3 11.7, तो लोग पगला जाते हैं वहां। या 2.35 कर दो या 11.65 कर दो, अब देखो और पगलाएंगे। फोर्टीन तो 7 कैसे पूछा? अरे ये यही तो बताया यहाँ पे, ये पहले तरीका बताया तुम्हें पहले तुम्हें तरीका बताया भैया, ये बराबर हो गए, जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इसलिए 7 आता है। फिर तुम्हें ये बताया, इसीलिए पहले तरीका बताया है। कह रहे कैसे? कैसे तो पहले बता दिया ना, फिर क्या करना है वो बताया है, इसका कैसे पीछे। डिंपल सुनील दोनों आए हैं क्या आज बबीता के साथ? आगे बढ़िए हुए, कितनों को पहला पार्ट खत्म, पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 1 काफी बड़ा था, पार्ट 1 से बहुत सवाल आते हैं, तो पार्ट 1 खत्म। हमें कितनों को पार्ट 1 में कॉन्फिडेंस आ गया, पार्ट 1 कर लेंगे। और भैया इसका इनफैक्टर नहीं देखना है चाचा, pH 2 pH 12 दिया तो H+ निकल आया ना सीधे। कोई भी इनफैक्टर वाला हो, जब उसका pH ही दे दिया तुमको तो H+ मिल गया ना डायरेक्ट। अब इनफैक्टर देख के क्या कर लोगे? pH से H+ मिल गया तो इनफैक्टर देख के क्या कर लोगे? गांजे की सब्जी खाओ क्या? pH से तुम्हें H+ मिल गया, इसका pH 2 है तो H+ 10⁻², है, इसका pH 1 है तो H+ 10⁻1 है। अब कौन सा एसिड जान क्या कर लोगे? ठीक है, मार डाला रे।
तो देखिए जोड़ा करिए, 11 2 13 और 30 70 1, तो ये 14 बन गया। समेशन जैसे ही 14 आ जाए, वॉल्यूम अगर आपको सेम मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग पे सीधे उठाओ, 14/2 आंसर 7। अगर यही सवाल आपको 90 डिग्री दे दूं तो देखना कंसेप्ट चेक कैसे किया जाता है। यही सवाल आपको 90 डिग्री दे दूं तो बोलो भैया, 90 डिग्री दे दूं तो यही सवाल, यही सेम सवाल, तो क्या पीएच 6 टिक करूंगा और न्यूट्रल या एसडी क्या बेसिक? अगर यही सवाल 90 डिग्री पे दे दूं तो भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि एच ओ एच बराबर होंगे। चलो आगे बढ़ते, पार्ट 1 समाप्त कर लो गुरु। चलो अब जो है पार्ट 1 समाप्त हो गया, पार्ट 2 शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 शुरू करने से पहले लॉग एंटी लॉग बता देता हूं। चलो आपको आखिरी हथियार सुन लो। पार्ट 2 शुरू करने से पहले, पार्ट 2 में ये देखिए, ये तो कंसेप्ट न्यूमेरिकल वाला है, तो इसमें किसी पार्ट का आप नहीं बोलेंगे, ये तो कंसेप्ट है बस। ऐसा कंसेप्ट है लॉग एंटी लॉग जो हर जगह यूज होता है, तो ये थोड़ा सीख लीजिए। लॉग एंटी लॉग अभी बताया नहीं था ना, अभी तो नहीं बताया ना। ठीक है, तो सुन लो इसको जरा, क्योंकि ये देखिए ये एक तरीके से मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो ये हर जगह लगेगा। मैंने आपको 3 बातें बोली थी। देखिए मैंने आपको कहा था कि सवालों में आपको 3 बातें मिलती हैं, एक कंसेप्ट, एक यूनिट और एक कैलकुलेशन। तो कंसेप्ट तो बहुत सारा बता दिया मैंने आपको, ऐसे वैसे वो क्वाड्रेटिक और ये सब एक्टिविटी, और आपसे कहता है कोई यूनिट बताओ, यूनिट नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ वगैरह सब करा दिया। फिर आपसे कहता है और क्या आएगा, तो कहेंगे अब कैलकुलेशन में फंसाएगा। तीसरी कड़ी होती कैलकुलेशन में फंसाना, तो आपको कैलकुलेशन में परेशान करेगा, वो सीख लीजिए। लॉग की कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहां तक मिनिमम तो इतनी रिक्वायरमेंट है। पहले log 1 की वैल्यू आपको पता ही होगी, 0.00, log 2 0.3010, इतना तो सभी को पता है। log 3 होता है 0.4771, ये 3 तो बेसिक दिमाग में रखनी है। अब इनसे बाकी निकाल आते हैं। जैसे log 4 आपको निकालना है कभी, तो log 4 कैसे निकालोगे? log 4 को लिख दो log 2 स्क्वायर, तो इसको लिख दो 2 log 2। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको काइनेटिक्स में बताई थी भैया। हेलो, काइनेटिक्स में प्रॉपर्टीज सब बता चुका हूं मैं, तो फिर से बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ओके, तो सुनते जाओ फटाफट। देखिए 2 log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी? log 2 हो गया 0.3010, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 0.6020। नेक्स्ट log 5, log 5 निकालना, log 5 को लिख दो कितना, आसान बातें फटाफट निपटाओ, log 10/2, तो इसको लिख दो log 10 माइनस log 2। log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1, log 2 कितना? 0.3010, माइनस करोगे आ जाएगा 0.6990। ठीक है, अगला log 6 निकालना है आपको। log 6 कैसे निकालोगे? log 6 को लिख दो log ऑफ 3 into 2, इसको लिख दो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2। ठीक है, log 3 कितना? 0.4771 और ये 0.3010, दोनों को जोड़ दो। तो इसको दोनों को जोड़ दो, जोड़ो दोनों को, यहीं पे देखो 011 7 1, ये 8 7 4 3 7, हासिल नहीं लगा कह रहे। log 7 कैसे निकालोगे? अब log 7 आप अगर ऐसे कह रहे मैं निकाल दूं क्या, जैसे ये निकाल रहा था log 7 भी निकाल दूं क्या ऐसे ही? कह रहे log 7 को लिख दूं log ऑफ 4 + 3। हाँ भाई, इसको फिर फर्दर लिख दें log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 3। सही है गलत है? हाँ सही गलत है? हाँ, ये जो किया है सब गलत है ना भाई? यहां तक सही है, कहना चाहिए आपको यहां तक सही है फिर गलत है, ये गलत है, ये तो सही है ना? दोनों गलत हो गए। 7 को क्या 4 + 3 नहीं ले सकते हो? अब इस 7 को 4 + 3 लिख देंगे तो मानने लगो क्या किसी को? ये तो लिख ही सकते हैं ना, 7 की जगह 4 + 3, इसमें क्या गलत है? ये तो सही है ना, ये गलत है। कई लोग यहीं से गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इससे फायदा नहीं होगा, ये कहो कि इससे फायदा नहीं होगा।
लेकिन पहला वाला स्टेप थोड़ी गलत है, दूसरा स्टेप गलत है, ये गलत है। तो ये नहीं करना। कई लोग क्या कहते हैं, लॉग अंदर घुसा दूंगा, लॉग 4 लॉग 3, कह रहे हैं ये ऐसे ऐसा करके आ जाऊंगा। तो ऐसे नहीं करना भैया, लॉग ऑफ ए प्लस बी है, ए इंटू बी थोड़ी है। तो ठीक है, तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब बताओ लॉग 7 कैसे निकलेगा फिर, है ना। कई लोग कहते हैं लॉग लॉग को अंदर भेजो, लॉग नहीं जा रहा अंदर, कहते थप्पड़ मार भेजूंगा, देखो अंदर जाएगा फिर। तो ऐसे नहीं करना होता है, गुस्सा नहीं करने का, आराम आराम चलने का। अब सुनो, लॉग 7 कैसे निकालोगे। लॉग 7 निकालने का तरीका देखिए, लॉग 6 आपको पता है, वो निकाल लो। लॉग 8 पता होता है, वो निकाल लो। और इसकी मिडिल वैल्यू पे आ जाओ, करीब करीब आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 7, 6 और 8 का मिडिल वैल्यू है, लॉग 6 कितना है अप्रोक्स, अप्रोक्स। तो पीछे निकाला हुआ लॉग 6 0.7781। लॉग 8 निकाल सकते हैं, लॉग 8 को लिख दो 2 क्यू, 2 क्यू मतलब 3 log 2, 3 log 2 मतलब log 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, log 2 कितना था 0.30, उसमें 3 मल्टीप्लाई करो 0.90, ये आ जाएगा। अब इन दोनों की मिडिल वैल्यू निकाल लो, 6 और 8 की मिडिल वैल्यू 7 होती है, तो इन दोनों की जो मिडिल वैल्यू होगी वो लगभग लगभग इसका आंसर हो जाएगी। अब देखो ज्यादा डेसिमल में आगे मत जाया करो, देखो ये 77 और ये 90, कितना गैप है 13 का। 77 90 कितने गैप है 13 का, 13 का आधा कर दो 6.5, तो 6 जोड़ना जरा 77 में कितना आएगा 83, 6.5 मतलब 84। तो आप चेक करेंगे तो इसका आंसर करीब करीब आपको 0.84 के आसपास मिल जाएगा, और अप्रॉक्स अपना काम चल जाता है। तो 77 और 90 की लगभग लगभग अप्रॉक्स वैल्यू निकाल ली मैंने। तो इनके बीच का गैप कितना 77 90 मतलब 77 और 90, गैप कितना 13, 13 का आधा 6.5, 77 में 6.5 जोड़ दो तो 83.5, 84 के आसपास। तो 84 इसकी मिडिल वैल्यू होगी, करीब करीब ये आंसर हो जाएगा लॉग 7 का। और अप्रॉक्स अपना काम चल जाता है, अपने को बहुत एग्जैक्ट नहीं जाना है वहां पे। तो बताइए लगभग लगभग आपको लॉग 7 कितना मिल गया 0.84 के आसपास। आगे बढ़ जाओ, लॉग 8 निकाल चुके हैं पीछे 0.9030। ठीक है, लॉग 9 को लिख सकते हो देखो ऐसा, लॉग 3 स्क्वायर 2 log 3, तो log 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, log 3 आ चुका है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 7 14, हासिल लगे, हासिल लग गया देखो, 2 4 8 1 9, हासिल जुड़ गया। हासिल ले लेते हो, log 10 होता है 1, कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक। अब देखिए ये आ गया आंसर। अब इसमें अगर आप चेक करिए थोड़ा एनालिसिस देखिए, देखिए यहाँ पे log 1 का log 2 के ऊपर log अप्लाई किया, 3 के ऊपर log अप्लाई किया, 4 के ऊपर किया, तो वो यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5। तो जो आंसर है देखो, आंसर ये 0 था, फिर ये पॉजिटिव हो गया, देखो सब पॉजिटिव आंसर है, चेक कर लीजिए, 0 वाला छोड़ दो तो बाकी सब पॉजिटिव आंसर है देखो। और धीरे धीरे देखो पॉजिटिव आंसर बढ़ रहा है, 0.3 0.4 0.6 0.69 0.77 बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, जब x बढ़ता है तो log x भी बढ़ता है। देखो जब x बढ़ता है, एनालिसिस देख लीजिए, ये सब काम आएगी आगे। जब x बढ़ता है तो log x भी बढ़ता है। तो x के साथ log x का ग्राफ, x के साथ log x का ग्राफ बढ़ता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। x के साथ log x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, बराबर। अब इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कई लोग जीवन में जो सस्ती मैथ्स पढ़ के बैठे होते हैं उनकी जिंदगी में इंक्रीजिंग का एक ही मतलब होता है। इंक्रीजिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं, जरूरी थोड़ी हर बार स्ट्रेट लाइन हो, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर आप लॉग का ग्राफ देखेंगे, चेक करेंगे, हालांकि आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्ञान रखिए, काम आता है जीवन में, है ना, कई बार। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। तो अगर आप लॉग का ग्राफ बनाएंगे तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग। अब देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने एक्स लिया हुआ है, यहां पे मैंने वाई एक्सिस ली हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ समझिए, बहुत ज्यादा नहीं समझिए, तो थोड़ा बहुत तो जानिए। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ये ग्राफ है, क्योंकि लॉग आपके सिलेबस में ढंग से उसमें सवाल आते हैं बहुत सारे, हर जगह यूज होता है, केमिकल काइनेटिक्स से इलेक्ट्रो हर जगह यूज होगा, तो आप पढ़ लीजिए इसको ढंग से। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होगी, इसीलिए लॉग एक्स कितना, देखो y 0 हो गया। जब देखो एक्स यहाँ 1 डालोगे तो log 1 कितना हो जाएगा 0, तो y कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब x 1 होता है तो log x 0 होता है, पहली एनालिसिस
दूसरी एनालिसिस देखो, यहाँ पे x कितना हो गया, यहाँ पे आगे चल के 2 हो जाएगा, फिर x3 हो जाएगा, फिर x4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 हो रहा है। देखो 2 3 4 5 6 7, तो जब x 1 से बड़ा होता है तो उसका लॉग कैसा हो जाता है, उसका लॉग कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो 1 से बड़ी चीजों का लॉग पॉजिटिव होता है। तो आप कहेंगे x 1 से बड़ा हो गया तो log x कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये भी लिख लेते हैं, x जब 1 से बड़ा होता है तो log x कैसा होता है, पॉजिटिव। सेकेंड, थर्ड बात देखो, यहां पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ या फिर यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ, x 1 से छोटा हो गया, देखो ये 1 था यहाँ पे, इसके आगे 1 से बड़ा होगा देखो, तो इसके आगे, इसके पीछे 1 से छोटा हो जाएगा। तो जब x 1 से छोटा मतलब 0.1, देखो यहाँ 0.1 0.2 0.3 ये सब आएंगे। तो अगर ऐसा x हो गया तो उसका लॉग अप्लाई करोगे तो कैसा आंसर आ रहा है, देखो नेगेटिव। तो 1 से छोटी चीजों का लॉग कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक, तो आप कहेंगे लॉग x यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी बात हो गई, x 1 से अगर छोटा हो गया, या उधर लिख लो इसको भैया, x अगर 1 से छोटा हो गया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे log 1 0 होता है, log 2 0.30 होता है, log 0.1 निकालोगे तो ये 1/10 हो गया, 1/10 का log अप्लाई करो, 10 to the power -1 log 10, तो -1 आएगा, log 10 1 होता है। तो ये देखिए आगे, तो देखो ये तीनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। जब x 1 है तो log 0 है, जब देखो x 1 से छोटा है तो log नेगेटिव है, जब x 1 से बड़ा है तो log पॉजिटिव है। सही चल रहा है मामला, ग्राफ इंक्रीजिंग है। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 0, 0 का लॉग डिफाइन नहीं है। देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऐसे पैरेलल हो जाता है, आपको लग रहा हो कट कर रहा हो, लेकिन कट नहीं करता है। तो आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसे पैरेलल हो जाएगा, और कहां तक जाएगा ऐसे ग्राफ, दोनों साथ साथ ऐसे चलते जाते हैं अनंत तक। तो आप कहेंगे ये कहां जा रहे हैं दोनों, इन्फिनिटी की ओर। तो आप कहेंगे 0 का लॉग डिफाइन नहीं होता। ठीक, और एक बात इंपॉर्टेंट, नेगेटिव चीजों का लॉग डिफाइन नहीं होता। देखिए लॉग -1 कभी आपने डिफाइन नहीं किया, कभी आपने सुना है लॉग ऑफ -1 निकाला किसी ने, लॉग ऑफ -2 आपसे किसी ने पूछा, और नहीं, ये सब डोमेन रेंज के कंसेप्ट वो आपको पढ़ने नहीं, ठीक है, मैथ्स की बात है। लेकिन आप ये समझिए, नेगेटिव चीजों का लॉग डिफाइन नहीं होता, एक बात, 0 का लॉग डिफाइन नहीं होता, दूसरी बात, 0 से बड़ी चीजों का लॉग डिफाइन होता है। तो लॉग सिर्फ किसका डिफाइन होता है, पॉजिटिव चीजों का। कोई आपसे पूछे लॉग किसके ऊपर डिफाइन होता है, तो बोलेंगे पॉजिटिव चीजों के ऊपर। पॉजिटिव चीजों में तीन बातें हैं, या तो पॉजिटिव चीजें 1 होंगी, या 1 से बड़ी होंगी, या 1 से छोटी होंगी। तीन हिस्सों में बांट लिया मैंने पॉजिटिव चीजों को, और फिर समझ लिया ग्राफ इंक्रीजिंग है। कितनों को समझ में आ गई पूरी बात ही जितनी बनी है, इतना ज्ञान काफी लॉग के ग्राफ के बारे में, बस ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, चलो, बेसिक मैथ्स। मैं पहले मैथ्स ही पढ़ाता था, बेसिक नहीं, एडवांस। पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था, बहुत खतरनाक वाली, मतलब जितनी खतरनाक मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं उससे भी अत्यंत खतरनाक। समझ पा रहे हैं, तभी तो मैं बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं, आराम से। मैं भी यत्र तत्र सर्वत्र खेल सकता हूं, मतलब। अब देखिए, ये सब बातें हो गई, तो उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, ये सब बातें होंगी, आगे बढ़ा जाए। लॉग में ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ आपको मिला है, इसको समझने से आपको क्या फायदा मिला वो सीखिए जरा। अब देखिए, लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग मिला है, इससे आपको क्या फायदा मिला, देखो, कल को मान लीजिए आपको अचानक से log 11 निकालना पड़ जाए कभी, तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, देखो सुनो, log 10 पता है आपको, तो log 11 log 10 से बड़ा होगा, पहली चीज। मान लो log 11 आपको निकालना है, log 10 आपको पता है, log 10 कितना होता है, 1। तो बताओ log 11 log 10 से बड़ा होगा, कैसे पता चला हमको, क्योंकि जब x बड़ा होता है तो log x ही बड़ा होता है, ग्राफ इंक्रीजिंग है देखो। तो log 11 यहां आएगा तो log 10 यहां आएगा, देखो यहां 10 होगा तो यहां 11 होगा, तो 11 का log बड़ा होगा। तो आप क्या टिक कर दोगे, 1 से हल्का सा बड़ा आंसर किसका, log 11 का। ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा, मिडिल वैल्यू से आप निकाल ही सकते हैं। मान लो कभी फंस जाए तो क्या निकालो, log, बहुत एग्जैक्ट जानो, तो log 10 और log 12 निकाल लो,
log 10 और log 12। तो log 11 जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, तो इनकी मिडिल वैल्यू के आसपास होगा। तो इससे आइडिया लग जाएगा अपने को। हाँ भाई, समझ में आ रही बात? तो log 10 कितना होता है बताओ? 1। log 12 निकाल लेंगे। log 12 कैसे निकालोगे? log 12 निकालना आसान है। log 12 को लिख लो 4 into 3, इसको लिख दो log of 4 plus log of 3। ठीक है, log of 4 कितना हो गया बताओ? 0.6020। ठीक है, log 3 कितना होता है? 0.47। 2 डेसिमल तक ले लिया करो, बहुत ज्यादा नहीं, है ना? तो 60 और 40, तो ये 1.07। 60 40 100 और 107, 1.07 चेक करो। 1.07 कौन आ गया देखो? log 12। और ये 1.00 है। अब देखो 1.00 1.07 मिडिल वैल्यू ढूंढ लोगे। देखो 1 1 दोनों में, यहाँ 0 7, यहाँ 0 0, 7 और 0 मिडिल वैल्यू 3.5, 4 के आसपास मान लें, तो 1.04 के आसपास मिल जाएगा आपको। इससे आइडिया लग जाएगा अपने को। हेलो, हाँ भाई, समझ में आई बात? देखो ये 1 था, ये 1.07 था, अप्रॉक्स मिडिल वैल्यू ढूंढ ली 1.04 के आसपास, तो इससे अपने को अप्रॉक्स आइडिया मिल जाएगा। और अप्रॉक्स ही करना होता है। वहां देखिए सवाल जो आते हैं वो बहुत, उनके ऑप्शन दूर दूर होते हैं, बहुत क्लोज आंसर आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर वो आपको लॉग टेबल देनी पड़ेगी, वो उनको नहीं और आपको दोनों को दिक्कत होगी। लॉग टेबल देखनी होगी तो देगा तो देखनी भी तो आनी चाहिए। लॉग टेबल अगर देगा, एंटी लॉग लॉग देखो, तो देखना भी तो आना चाहिए। फिर आप और वो भी तो है, वो कौन समझ पा रहा है? नीट वाले बहुत तेज है वो भी, आप उनको हल्के मत लीजिए, बहुत जोरदार लोग बैठे हैं वहां पे। 5 साल पहले के सवाल फिर से लग दे देते हैं, कहते हैं 2 की जगह 1 कर दो, चलो जाओ, हो गया। चलिए आज का पेपर बन गया, 2 की जगह 1 करिए। पिछली बार के कितना दिया था, इस बार ऐसे बनाते हैं पेपर। तो आप ज्यादा उन पे मतलब दिल पे मत लीजिए, उन लोगों को, बहुत जबरदस्त जनता है वहां पे, सीधा सीधा पेपर बना के दे देते हैं। इसलिए कहता हूँ पिछले 10 साल के पेपर लगा लिया करिए, उसी में घुमाते रहते हैं ताली। अब इसके बाद देखो, क्योंकि उनको आप पे यकीन है, आपको उन पे होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखिए जीवन चलता है। इससे फायदा ही आपको मिला, log 11 निकल आएगा, log 21 निकल आएगा। log मान लो आपको कहता है log 23 का आइडिया दो मेरे को, log 23 का आइडिया, तो आपको आइडिया होना चाहिए। देखो log 23 कैसा आइडिया दोगे? कहोगे log 22 से बड़ा होगा थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो बताओ log 22 निकालना आसान है कैसे? 22 को लिख दूंगा 11 इंटू 2। 22 को क्या लिख दूंगा? 11 इंटू 2। तो बताइए log 22 का अगर मेरे को आइडिया है, तो क्या मैं log 23 का आइडिया ले सकता हूं? और ये बात मेरे को कहां से पता चली? ग्राफ से। इसीलिए ग्राफ पढ़ना जरूरी है। कितनों को बात समझ में आ रही है? क्या log 23 का भी आइडिया लग सकता है अपने को सवाल में? log 22 निकाल लूंगा, उससे हल्का सा बड़ा, तो अपने को इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसीलिए ग्राफ भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्राफ से पता चल जाता है, ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो अगर x बढ़ेगा तो log x भी बढ़ेगा। ये सब फायदे हैं। अब मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं, एंटी लॉग की तरफ। अब चलिए एंटी लॉग, आंटी लॉग नहीं, यस। अब एंटी लॉग क्या होता है देखो सुनो। एंटी लॉग को समझने के लिए देखिए, लॉग तो फिर भी लोग संभाल लेते हैं, एंटी लॉग में और फैल जाता है मामला, है ना? अब एंटी लॉग जरा समझना। देखो एंटी लॉग का मतलब यही पहले समझ लो थोड़ा सा। अगर आपने किसी फंक्शन के ऊपर लॉग अप्लाई किया, जैसे 2 के ऊपर आपने लॉग अप्लाई किया, आंसर आया 0.3010, तो अगर आप 0.3010 पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। एंटी फंक्शन है उसका। भाई अगर सामान्य ज्ञान देखा जाए तो है क्या? एंटी लॉग एंटी फंक्शन ही तो है। तो आप कहेंगे भाई साहब एंटी फंक्शन है, तो फिर एंटी फंक्शन ऐसा लिखा जा सकता है। देखो अगर मैं कल को यहाँ पे इसके ऊपर एंटी फंक्शन अप्लाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 के ऊपर लॉग लिया तो 0.3010 आया, तो 0.3010 पे एंटी लॉग ले लो तो 2 आ जाएगा। तो यहां से आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.3010, तो आंसर कितना आएगा? 2। ठीक, बताइए यहां से भी आप ऐसा लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.6990, कितना आ जाएगा? 5। ऐसे सबके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया तो ये मिल गया भाई। अब दूसरा सुनो, अगला पॉइंट ये कहता है, एंटी लॉग को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वाई, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया उसने, तो अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो आप 10 मान लेंगे। बेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि उसने 10 माना हुआ है, ये कोई बताएगा नहीं, आपको कुछ सोचना होगा। अच्छा, अगर आपको ये बात कहीं लिखी मिले तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। मतलब नंबर एक, दो मतलब रखते हो, बड़े मतलब ही हो। मतलब नंबर एक और मतलब नंबर दो, और समझेंगे।
पहला हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं, देखो x के ऊपर आपने लॉग अप्लाई किया तो y आया, तो y के ऊपर अगर आप एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, y के ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात सुनिए, इससे दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, याद आता कुछ, इसका बेस जो है 10 उसको इधर शिफ्ट कर दो, इसकी जमीन खिसक गई, केमिकल काइनेटिक्स से बताया था मैंने, तो ये इसकी जमीन इसके y के नीचे आ जाएगी तो x जमीन पे आ जाएगा। याद आया कुछ मामला? हेलो बोलो, जल्दी से बताओ क्या लिखे फिर, बताओ क्या लिखें फिर। इसकी x की जमीन इधर खिसका दो, 10 को इधर खिसका दो, तो 10 किसके नीचे आ जाएगा? y के नीचे। तो हो जाएगा 10 टू द पावर क्या, बताओ, 10 टू द पावर y, 10 तो इधर आ गया ना, 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x। ये बात सबको समझ में आती है? कर चुके हैं सब, कर चुके हैं ना सब भैया? कहां पे? केमिकल काइनेटिक्स में। अगर मान लो बिल्कुल पैदल मामला, तो क्या किया करो, देखो कहा करो x की जमीन खिसका दो, देखो x की जमीन में कौन लगा है? 10, 10 को इधर खिसका दो, ऐसे खिसका दो कि तो आओ, और 10 इधर आ गया, इसकी नीचे लगा दिया 10 टू द पावर y। और देखो इसकी जिसकी जमीन खिसक जाती है वो जमीन पे आ जाता है, इसलिए जमीन पे निगाहें बनाए रखें। जिसकी जमीन खिसक जाती है वो जमीन पे आ जाता है, और किसकी जमीन कब खिसक जाए कुछ पता नहीं चलता। इसने निगाहें जमीन पे बनाए रखी है। अब देखिए 10 टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स आ गया, एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो दोनों x के बराबर है, ये दोनों x के बराबर है। पहले मैंने एक बात लिखी, फिर एक बात से दो बातें निकाली, फिर दो बातें से फिर एक बात बना दूंगा। अब क्या करने जा रहा हूं, दो बातों की एक बात। कहने फायदा फिर नेट में क्या हुआ, कहने पहले एक थी अभी भी एक ही है, तो अब एक जो आएगी वो दूसरी होगी। ध्यान दीजिए, x यहाँ पे ये है, यहाँ पे x ये है, दोनों को बराबर कर दूं तो बताओ 10 टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ y। देखो 10 टू x ये भी है, ये भी x है, तो 10 टू द पावर y को क्या लिख सकते हो? एंटी लॉग ऑफ y। तो यहां से एक बात निकल के आई, वो बात देखिए ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप जानिए, इतना अगर आप नहीं पढ़ना चाहते बहुत ज्यादा, तो आप तो मतलब आपको एंटी लॉग के सवाल लगाने और ज्यादा नहीं समझना चाहते, मान लो मामला पैदल है, तो आप तो ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला समझ के याद कर लो, इस चांद सितारों से भर दूंगा तेरा आगा। कई लोग इसको फॉर्मूला लिखवा देते हैं सीधे, करें डायरेक्ट, लर्न बाय हार्ट 3 टाइम्स मॉर्निंग 4 टाइम्स इवनिंग। ठीक है, तो देखिए ये लॉजिक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके लिए फॉर्मूला। तो कभी भी 10 के ऊपर कोई पावर लगी हो, आप यूं समझिए 10 के ऊपर कोई पावर लगी हो उसकी, और पूरे की वैल्यू निकालनी हो, तो सीधे लिख दो एंटी लॉग ऑफ जो पावर में उसका। ठीक है, एक बात। अच्छा, पहले मैंने एक बात लिखी, फिर उस एक बात से दो बातें निकाली, फिर उन दो बातों से मिला के वापस से एक बात बना दी, तो आप कहेंगे फायदा क्या हुआ? तो आप कहेंगे फायदा ये हुआ कि जो एक बात आखिरी में आई वो पहली वाली पुरानी एक बात से अलग है। देखिए पहले एक बात थी, फिर दो बातें आई, फिर उनसे एक बात आ गई, तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि जो एक बात लास्ट में आई है वो दूसरी है, जो एक बात लास्ट में आई है वो दूसरी। क्या कह गया कभी, ये कौन सा लिंक भेज रहे हो? कैसे कैसे, क्वार्क, नेट इमोजी, थम्स अप, माय गॉड, स्पैमर्स, स्पैमर्स आ गए भाई, स्पैमर्स। एंजॉयमेंट चल रहा है बिल्कुल, जीवन में एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। देखिए 10 टू द पावर y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। अब देखिए आपको अगर मान लीजिए ये नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा लॉजिकल ऐसा समझना है, तो आप तो ये भैया फॉर्मूला लो भाई, खत्म खत्म, डायरेक्ट हमला। आओ लगाएं सवाल। देखिए आपसे कहता है करीब 10 टू द पावर, एग्जांपल देखो एक फॉर्मूला है बस, अगर आप पैदल हैं तो आपके लिए एक ही फॉर्मूला है बस। देखिए ये कोई पूछे एंटी लॉग के सवाल लगाने का कोई एक लाइन बता दो मुझे, बस, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, जीवन में बहुत दर्द है मेरे, तो ये लगा लो भैया, इससे सब लग जाएंगे। कह रहे कैसे, सिखाओ थोड़ा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे उदाहरण, उदाहरण लिया जाए तो 10 टू द पावर प्लस 0.3010 की वैल्यू चाहिए मान लो तुम्हें। ठीक है, तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? 10 टू द पावर वाई, देखो वाई की जगह ये आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? एंटी लॉग ऑफ 0.3010, बराबर। ये समझ में आ गई यहां से बात? और बताओ एंटी लॉग ऑफ 0.3010 पीछे निकाल के बैठे हो तुम, ये देखो कितना होता है, 2, खत्म। तो बताओ इसकी वैल्यू हो गई 2। तो बताइए क्या इतनी बड़ी चीज की जगह पे आपने सिर्फ 2 लिख दिया, तो क्या कैलकुलेशन में काफी आसानी मिलती इससे?
काफी आसानी मिली भी। सबको समझ में आ गई बात? जल्दी से अंगूठा दिखाओ कितने लोगों की समझ में आ गई बात। तो ये बात सबको क्लियर? चलो तो आप देखो और एग्जांपल देख लो जल्दी से। मान लो आपसे कहते हैं कल को अब स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, देखो 10 to the power 0.4771 पूछ लिया मान लो किसी ने, तो जल्दी से बता दोगे? बताओ क्या लिख दें? एंटी लॉग ऑफ 0.4771 और बताओ 0.477 का एंटी लॉग पीछे लिखा हुआ है कितना? 3। ढूंढ लोगे? लॉग 3 होता है ना 0.477। ठीक है, अब मान लो आपसे कहता है 10 to the power 0.6990 बताओ, तो क्या इस बार सीधे ही 5 लिख दूं? धीरे धीरे देखिए कभी स्टेप गायब करता जाता है। पहले बताता हूं पूरा, पहले उसके पहले कंसेंट बताता हूं पूरा, फिर फॉर्मूला छोटा हो गया, फिर उसको अप्लाई 2 बार कराया, फिर तीसरी बार में देखो गायब कर दिया। हाँ भाई, कहने बाकी कहां गया? बाकी दिमाग में। चलें, चलो आगे बढ़े। अब इसको और अप्लाई करते हैं। देखिए ये थोड़ी प्रैक्टिस की कर लीजिए लॉग एंटी लॉग की, फिर क्योंकि इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है और ये खत्म थोड़ी हो जाएगा अभी। ये तो सेकंड पार्ट में भी चलेगा, ये तो थर्ड पार्ट में भी चलेगा, आयनिक के सब पार्ट में चलेगा। तो ये तो कैलकुलेशन है, तो आज को थोड़ा कर लेते हैं, बाकी बाद में आगे करते रहेंगे जब सवाल आएंगे। तो आइडिया दे दिया मैंने आपको। अब एक सवाल सुनो ध्यान से, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, आपसे कहेगा पीएच टमाटर के जूस का 3.31 है, टोमेटो जूस, कहते हैं उसका H+ बताओ। ऐसे सवाल आते हैं। अब लोग वहां टमाटर के बारे में सोचने लगते हैं। मान लीजिए टमाटर के रस का पीएच इतना है, टोमेटो जूस का पीएच इतना है, H+ बताओ। तो आदमी ऐसे से पैदल बैठे होते हैं वहां, भाई साहब 30 सेकंड तो टमाटर के बारे में सोचते हैं, कहते हैं हरा वाला कि लाल वाला। भैया सवाल लगाओ, टमाटर देख क्या कर लोगे? टमाटर खाऊंगा। तो पीएच 3.31 है, जल्दी अब इसको निपटाना है, बताओ। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं, लो 4 ऑप्शन लो, ऑब्जेक्टिव टाइप करो बिल्कुल। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, अब 4 ऑप्शन लीजिए और सॉल्व करिए। मॉड्यूल का पहला ही सवाल है और ऐसे सवाल भी आते हैं। टमाटर नहीं, टमाटर। टमाटर खाओगे? हाँ भाई, पोल स्टार्ट लो, लगाओ। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें डरते हैं क्योंकि लोग। श्रेयस, मोहित, अशोक, देखिए कुछ लोगों का ऐसे ही हुआ, आप समझ लो इसको थोड़ा। देखो पीएच अगर आपको 3.31 दिया हुआ है, आपको H+ निकालना है। देखिए सवाल आ गया ऐसा है ना, अब कैसे करेंगे देखो। पीएच दिया था 3.31, तो आप सबसे पहले लिखेंगे H+ इज इक्वल टू 10 to the power -3.31, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना, सुनना ध्यान से। फिर क्या करो, इसको 10 को ऐसे रहने दो, माइनस को ऐसे रहने दो, और या फिर ऐसे कर लो, ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको क्या मैं -4 + 0.69 लिख सकता हूं? अब तकलीफ हुई होगी कई लोगों को, कह रहे तो मुझे ये कैसे पता चलेगा ऐसे ही लिखना है। तो आइए साइड में समझिए। पैदल लोगों का कार्यक्रम इधर साइड में प्रस्तुत है, सभी पैदल लोग इधर आमंत्रित हैं। देखिए -3.31 को ऐसा कैसे लिखा, पहले तो ये समझाओ। तो भैया पहले माइनस बाहर ले लो, ऐसे ब्रैकेट लगा लो। माइनस सके तो रुको, तुम्हारी जान जाने वाली थी, रुको हमने बचाई। अब देखो 3.31 है, तो इसको लिख दो 3.31 है ये, तो 4 माइनस तो बाहर छोड़ दो, तो 4 में से कितना माइनस करोगे 3.31 आने के लिए? 0.69। अरे 4 में से अगर 0.7 माइनस करते तो 3.30 आता, तो वैसे निकाल लो बस। तो 3.31 की जगह ये तो लिख सकते हो, अब माइनस लगा लो, या पहले माइनस ही मत लगाओ, छोड़ो, पहले ऐसे लिख लो। 3.31 को ये लिख सकते हो कि नहीं? हमें 3.31 को ये लिख सकते हो, यस। तो बताइए, अब माइनस लगा लो। अब माइनस लगा लो तो आ गया। तो समझ में आ गया स्टेप कहां से आया। फिर उसको 2 पार्ट में तोड़ दो। कई लोगों को अब समझ में आया होगा।
अच्छा ये बात थी। ये आदमी समझता है मुझे पूरी तरीके से कि मैं कितना पैदल हूं। अब तो उसको ऐसे तोड़ डाला, तोड़ डालने के बाद फिर क्या करोगे, 10⁻⁴ बिल्कुल सेट है, इसको सेट कर लो तो काम बन जाए। ये सेट होने का मतलब समझ रहे हैं भैया, क्योंकि जो आंसर दिए जाते हैं उसमें देखो 10 की पावर हमेशा कैसी होती है, इंटीजर। तो आपको 10 की पावर इंटीजर में बनाना होता है मामला, तो ये तो सेट हो गया। अब इसको अगर सेट कर लो इधर वाले को तो काम बन जाए, और ये सेट हो चुका। अगर आपका थोड़ा दिमाग चलता हो, 10⁻�69 पीछे निकाला था आपने, 10⁻�69 क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ 0.69, और वो कितना होता है 5। तो बताइए क्या इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 5 हो गई। तो आंसर आ गया अप्रॉक्स 5 इंटू 10⁻⁻4। अब कुछ तथाकथित सो कॉल्ड तेज लोग के दिमाग में आइडिया कौंधा होगा, कहने 10⁻⁻4 की जगह 5 कैसे लिख दिया। ये इसकी जगह नहीं लिखा है 5, ये तो अपनी ही जगह है, इसकी जगह 5 लिखा है। समझ में आ गई बात। तो आंसर कौन सा हो गया भैया, 5 इंटू 10⁻⁻4। और बहुत लोगों का गलत था, आप देख लीजिए सवाल। तो इस प्रकार के डायरेक्ट सवाल भी आपको मिलेंगे। कितनों को समझ में आ गया, जल्दी से अंगूठा दिखाओ भैया फटाफट। बात क्लियर क्या। ये हो गया मेथड नंबर 1 इसको करने का। अब मान लीजिए कई लोगों को ये समझ में नहीं आया, कहने मैं बहुत तेज हूं, मेरे लिए कुछ और है क्या तुम्हारे पास। अब सुनिए, इसको तेज करने का तरीका सुनिए पहले तो। लाल टमाटर खा के बैठो एकदम मस्त। आओ समझे। अब इसको तेज करने का तरीका सुनना, देखो। पीएच अगर आपको ये दिया हुआ है, H+ ये आपने लिख लिया, फिर ये लिखने में तक यहां तक डायरेक्ट कैसे पहुंचा जाए, ये सब लिखो ही मत बीच में, सीधे कूद के यहां से यहां हो। कैसे, देखो सुनो। इसको जल्दी करने का तरीका सुनो। वहां स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट है ना ये, तो इसमें स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो उसने बोला पीएच 3.31, तो आपने लिखा H+10⁻³ अब डायरेक्ट सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड पे क्यों कूद आए, जल्दी करने के लिए। 2 बार देखो 10 लिख लो, जल्दी करने का तरीका सुनो। 2 बार 10 लिख लिया करो, दिमाग में जोर भी नहीं पड़ेगा। देखो जल्दी करने का तरीका, देखो यहाँ -3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। -3 के नीचे वाला इंटीजर कौन सा है, नीचे वाला। -3 के नीचे वाला इंटीजर बताओ। -4, 4 नहीं -4, तो -4 लिख दो यहाँ। अगर यहाँ -4 पॉइंट समथिंग होता तो यहाँ -5 लिख देते, यहाँ -5 पॉइंट समथिंग होता तो यहाँ -6 लिख देते। समझ में आ गई बात। अच्छा फिर बचा कौन बताओ, 31। 31, 31 को 100 में से माइनस करो, 31 को 100 में से माइनस करो, 69। यहां लिख दो, यहां पॉइंट लगा दो, और यहां प्लस लगा दो, खत्म, 2 पार्ट में टूट गया। समझ में आ गई बात। तो बताइए कि डायरेक्ट आप यहां पहुंच गए इस स्टेप पे। देखो दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ रहा, कैलकुलेशन भी देखो ये सब नहीं सोचना पड़ रहा आपको, ये सब भी नहीं करना पड़ रहा, इससे भी बच गए, इससे भी बच गए, सीधे कूद के आप यहां पहुंच गए डायरेक्ट, और बिल्कुल सही है। कर लेंगे खटाखट। तो देखिए ये सब करना आपको आना चाहिए, थोड़ा तरीके बनाइए जिससे खटाखट सवाल हो। कल को मान लो मेरे मेरे पास सवाल आया 10⁻³ या चलो 3 भी बदल दो, 3 भी हटाओ, कुछ और करते हैं, 4 65, 4.65 कहता है इसको जल्दी सॉल्व करना है, क्या लिखूं बोलो। कहते हैं 2 बार भैया 10 लिख लो, 2 बार 10 लिख लो, 10 × 10। अब बताओ क्या लिखे बोलो फटाफट। -4 तो यहाँ, -5 यहाँ, 65 तो यहाँ 35, खत्म। प्रैक्टिस इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मतलब बिना पेन चलाए खटाखट ये, फिर इसका एंटीलॉग लेंगे, खत्म हो जाएगा मामला। कितना समझ में आ गई बात, स्पीड बढ़ी थोड़ी, ठीक है। डर खत्म हुआ थोड़ा एंटीलॉग से आपका। अब उसका अगला सुनिए। मान लीजिए आपसे ये सब भी नहीं होता है, और मान लीजिए आपसे ये वाला शॉर्टकट भी नहीं समझ में आया आपको, कह फिर भी तुम्हारे पास है क्या मेरे लिए कुछ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप कितने भी पैदल हो मैं आपको समझा तो दूंगा, अगर आपके पास यहां भूसा नहीं भरा है तो। मतलब दिमाग की जगह पे दिमाग होना चाहिए, भले ही कैसा भी हो, मैं सिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, कॉम्बैट अभी 11 बजे से, कॉम्बैट अभी कहां भग रहे हो। अब सुनो मेरी बात, मेथड नंबर 2 सुनना जरा। 10⁻³ ठीक है ये था। तो अगर आपको भारी लगता है तो उसको 3.30 लिख लो, या चलो 3.31 ही लिखे रहने दो, बहुत गुस्सा कर रहे हो तो ये लो भैया, करें ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, मेरा दिमाग ज्यादा चल नहीं रहा तो मैं क्या करूं, देखो यहां नेगेटिव पावर थी, इसी से दिक्कत हो रही थी। इसको नीचे ले आओ, कह दो नीचे आओ जरा, नीचे आते ही प्लस बन जाएगा, प्लस बनते ही काम हो गया। इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, ठीक है।
अब इससे क्या भैया, आप बैठो, इसको सॉल्व कर लो नीचे नीचे, बताओ इसका आंसर नीचे नीचे कितना हो जाएगा? 10⁻.31 एंटी लॉग ऑफ 0.3 यानी कि 2। तो नीचे नीचे सॉल्व हो गया, देखो 10⁻3 और इनटू ये कितना आ गया? ये आ गया 2। अब ऊपर भेज दो आंसर को, 0.5 इंटू 10⁻³ 10 मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 10 डिवाइड कर लो इसमें, देखो फिर से आ गया। यहां से भी वहीं आता हूं, यहां से भी वहीं आता हूं, कहीं से भी आएंगे मिलूंगा मैं ही, सब लॉर्ड मुझी में आते हैं। कॉम्बैट कितने? 11 बजे से ना, 11:30 से। हाँ तो 11 बजे, अभी 10:48 में 20 क्यों रो रहे हो? अब सुनो अगला काम, इतनी बात समझ में आ गई सबको? एक आखिरी बात समझो फिर निकल लो। pH इज इक्वल टू 3.82 आ गया मान लो, H+ निकालो। बहुत जालिम है आदमी, जमाने ने बना दिया, क्या करें। H+ निकालना, चलो देखो H+ लिख दोगे कितना? 10⁻³ बताओ उसके बाद क्या करें? दो पार्ट में तोड़ लोगे इसको, 10 10, फिर क्या लिखें बताओ? -3 के नीचे वाला इंटीजर बताओ क्या? -4, और इधर 82 तो इधर कितना है? 18। 100 में से माइनस कर दो 82 को, प्लस लगा दो, खत्म। अब बताओ ये तो सेट है, इसको सेट कर लें तो काम हो जाएगा। अब आपको 0.18 का एंटीलॉग ढूंढना होगा। देखो 0.18 का एंटीलॉग कैसे ढूंढोगे, देखो ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो इसका आंसर हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.18। कभी ऐसा कैलकुलेशन फंस जाए तो आपको 4 ऑप्शन तो दिए होंगे ना वहां पे, भाई आंसर होगा तो 4 ऑप्शन दिए होंगे ना इसके। तो एंटीलॉग ऑफ 0.18 अप्रॉक्स ढूंढ लिया करो। अप्रॉक्स कैसे ढूंढते हैं, देखो जैसे log 1 कितना होता है? 0। log 2 होता है 0.3। तो आप देखिए 0.18 0 और 0.3 के बीच में कहीं है। सोचने का तरीका देखना जरा क्या किया मैंने कहा भैया पहले तो log 1 पकड़ो, log 1 0.00, log 2 पकड़ो 0.30 अप्रॉक्स। तो बताइए इन दोनों की मिडिल वैल्यू अगर ढूंढ लें, पहले इन दोनों के बीच में आ जाओ, इन दोनों के बीच में हो तो ये आ जाएगा 0.00, ये 0.3, 0.15। ठीक है, अब क्या करो, 0.15 का एंटीलॉग अगर आपको कभी ढूंढना हो तो 1.5 के आसपास, देखो 0.15 का एंटीलॉग 1.5 के आसपास। अप्रॉक्स निकालना, एग्जैक्ट नहीं निकालना है ना, आसपास में मिल जाए काम बन जाएगा अपना। फिर बताओ 0.5 और 0.3 के बीच में चले आओ। अब देखो 0.5 और 0.3 के बीच में अगर जाओगे तो मिलेगा 0.18 कहीं बीच में। तो जो आंसर होगा वो 1.5 और 2 के बीच में होगा। अब कितना वो ढूंढ लो। देखो ढूंढने का तरीका क्या है, log 1.5 कितना है? करीब करीब 0.15 मिडिल वैल्यू। log 2 कितना है? करीब करीब 0.30। अब इन दोनों के बीच में आ जाओ, इन दोनों के बीच में होगा तो बताना 0.18 आपको यहां चाहिए, तो 0.18 कहां मिलेगा? 0.15 से हल्का ज्यादा, 0.15 से हल्का ज्यादा, तो उसका जो एंटी लॉग होगा 1.5 से हल्का ज्यादा होगा, तो यहां 1.6 कर लो। देखो 0.18 कितना है? 15 से हल्का ज्यादा। 18 कहां मिलता है? 15 से थोड़ा आगे और 30 के काफी पीछे। 15 से थोड़ा से आगे और 30 के काफी पीछे, तो आंसर कहां होगा? 1.5 के हल्का सा आगे और 2 से काफी पीछे। तो 1.5 और 2 से बीच में आपको मिलता है 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। तो 1.5 से हल्का सा आगे 1.6, ये लिख सकते हैं। समझ में आई बात? देखो 15 से हल्का सा आगे 18 और 30 के काफी पीछे 18, तो आंसर क्या होगा? 1.5 से हल्का सा आगे और 2 से काफी पीछे, तो 1.6 के आसपास। तो बताइए क्या 0.18 का एंटीलॉग आपको 1.6 के आसपास मिल गया? तो यहां से एंटीलॉग मिल गया लगभग लगभग 1.6। अब आप और ज्यादा एग्जैक्ट मान लो घुसना चाहते हैं कि नहीं, मैं तो देखो आंसर तो आ गया, इसका आंसर आपको मिल गया लगभग लगभग 1.6 के आसपास, और इतने से अपना काम चल जाता है। अपने को अप्रॉक्स आइडिया लेना हो तो आंसर आ जाएगा 1.6 समथिंग,
अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁴। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत डेविएशन है आंसर में, तो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन भी तो दिए होंगे, तो इसके आसपास जो आंसर होगा टिक करके भागो भाई। हमें अप्रॉक्स आइडिया लेना है, और अप्रॉक्स आइडिया यहीं से मिल सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, देखिए, है ना, थोड़ा बहुत अंतर होता है लॉग में इनके, लेकिन ठीक है, अपना काम तो चल रहा है ना इससे, तो ये तरीका लगा के काम चला लेंगे। अब बताओ मेरे को एक बात, अगर आप इसमें और एग्जैक्ट ढूंढना चाहते हैं लॉग 1, 1.5 और 2 में, तो क्या करिए, एक और तरीका बता देते हैं। देखो लॉग 1.5 है और लॉग 2 है, और एग्जैक्ट ढूंढना, देखो ये 0.30 के आसपास है, और ये वाली पार्टी लगभग लगभग 0.15 के आसपास कुछ है। तो क्या करो, इनके बीच का अंतर निकाल लो। 15 और 30 के बीच का अंतर कितना हुआ, 15 का, डेसिमल छोड़ दो, 15 30 के बीच का अंतर 15 का। 15 को 5 पार्ट में तोड़ लो, 5 पार्ट में, 15 को 5 पार्ट में तोड़ो, 5 5 5 5 5, ठीक। इधर वाला देखो कितना अंतर है, 1.5, और ये कितना है, 2.5 का गैप है, इसको भी 5 पार्ट में तोड़ दो। तो बताना इधर 5 पार्ट जो बने वो कितने कितने के बने, इधर देखो गैप 0.5 का था, तो क्या 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, देखो, और इसको थोड़ा अगर मान लो, तो डेसिमल के बाद कितना कितना, देखो 15 से 30, 15 का गैप 5 हिस्सों में तोड़ दो, तो क्या 3 3 3, डेसिमल के बाद सब 3 3 3 में। तो अगर मैं इधर से एक लकड़ी काटूंगा तो इधर से भी एक लकड़ी काटूंगा, तो बताना इधर से अगर एक लकड़ी काटी तो ये बना 1.6, देखो क्या बना, लॉग ऑफ 1.6। तो बताओ इधर से भी एक लकड़ी काट दो, 3 आगे बढ़ जाओ डेसिमल में, तो 15 और 3 18, करीब करीब 1.8 के आसपास। फिर बताओ इधर से भी एक और लकड़ी काट दो, तो लॉग 1.7, तो इधर से भी एक लकड़ी काट दो, तो 18 और 3 21 के आसपास। फिर इधर से एक और काट दो, तो लॉग 1.8, इधर से एक और काट दो, 21 और 3 24। फिर एक और काट दो इधर से, लॉग 1.9, इधर से एक और काट दो, 24 और 3 27। फिर जब इतनी काटी थी तो आखिरी भी काटी दो, ये लो भैया, इधर 0.1 और बढ़ जाएगा, लॉग 2, तो इधर 3 और आगे बढ़ जाओ डेसिमल में, 0.3। चेक करिए इससे क्या बहुत सारे फायदे आपको मिल जाए। कितनों को बात समझ में आ गई, क्लियर, डन। तो बताइए इससे अपने को ये आइडिया भी मिल गया कि कल को अपने को लॉग 0.8 चाहिए, तो करीब करीब 1.6 के आसपास टिक करेंगे, भागेंगे, खत्म क्वेश्चन। चलिए, तो कितनों को एंटी लॉग लॉग समझ में आ गया, कर लेंगे, सवाल आएगा तो लॉग एंटी लॉग कर लेंगे आराम से, क्लियर। चलो कॉम्बैट तो तुम दोगे कुछ नहीं, भाग जाओगे घर में बैठ के सोओगे, कॉम्बैट कि तो कॉम्बैट दिए बिना भी गुलाबी चादर ओढ़ के सो जाएंगे जाके। अगले टर्न पे पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा भाई, अगले टर्न की झलकियां सुन लीजिए, पार्ट 2 स्टार्ट होगा, सब ऐसे भाग रहे हैं, देखो देखो, आदित्य भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, सोएंगे जाके, खाली सोने के लिए कॉम्बैट कॉम्बैट कर रहे हैं, और जाके सोएंगे मस्त करे, ठंडी बहुत पड़ रही, आनंद लिया जाए, मतलब है। बैकलॉग करना है, देखो इसी से बहाने बना, एक कह रहा ब्रेकफास्ट करेंगे, किसी कोई मतलब नहीं भाई साहब, पढ़ाई छोड़ के सब करेंगे, मतलब तबीयत खराब है, सब लिख लो पूरी घर गृहस्थी कहानी यहीं पे। चलो भाई, चलो चलते रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मैं इसके आगे बताऊंगा आपको, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे बात करेंगे, अगले टर्न पे शुरू हो जाएगा पार्ट 2, क्वेश्चन टैब। अभिषेक यादव विश यू हैप्पी बर्थडे। भूमिका सैनी ने केक भेजा है, बारह दिसंबर के दिन एंजल इस धरती पर रफ्तार, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, धन्यवाद भाई। सचिन धन्यवाद, नितिन कुमार धन्यवाद। मॉड्यूल कब डिस्कस करोगे, कर देंगे भैया मॉड्यूल डिस्कस। केक खाओगे,
राजदीप मदक, खतरनाक खतरनाक चीजें भेज रखी हैं वैसे। हैप्पी बर्थडे सर, लकी टू हैव यू एज माय फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। सृजिता हाजरा। देख लेता हूं मैं कौन क्या भेज के बैठा है भाई। ये तो हो गया। सुनिधि रॉय, धन्यवाद। कहाँ कहाँ से लाते फोटो तुम लोग ये? यूट्यूब से निकाल लो। एक करे रेडॉक्स का होगा। लोन वुल्फ आपको ब्राउन हेड दिया है, धन्यवाद भी। चलो भाई, नमस्कार। मॉड्यूल के कितने नंबर तक क्वेश्चन लगाना है? मॉड्यूल के लगा लेना तुम। शुरू के 1 से 11 लगा लेना, और फिर लगा लेना देखो बता देता हूँ, मॉड्यूल क्वेश्चन लगाने 1 से 11, और फिर लगाना 103 से। 103 से लेकर के 134 तक, इतने लगा लो चलो फिलहाल। मौज है, आज का क्या प्लान है? मुस्कान ने हेड डेडिकेट किया, दिखाई नहीं पड़ा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें अंदर। चलो मैं देख लूंगा। ये लो भाई, हैप्पी बर्थडे चाचा, प्रज्ञा पटेल। अमन श्रीवास्तव, ब्राउन हैट, हैप्पी बर्थडे जेस्टर, गॉड ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं छत पर नहीं रहता हूँ। यू आर ऑसम टीचर, द वे यू एक्सप्लेन एंड अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन इज ऑसम। शब्द कम है आपके लिए, धन्यवाद भी। काफी सारे भेज भेज रखे हैं। यू हैव ऑलवेज बीन अ ब्लेसिंग। अदीना धन्यवाद। लास्ट ईयर सर्वोत्तम, दत्तरी तिवारी। आकाश, धन्यवाद। बहुत सारे हैं। म्यो म्यो लिख रहे हैं लोग, हैं फिल्म स्टार के फैन, बट हम जे स्टार के फैन।
ये लो भाई। मचा रखा है। आभ्या सिंह ने केक भेजा है। धन्यवाद भाई। चलो भाई, खत्म करें। मेरे ख्याल सबके पढ़ लिए मैंने तो। कोई नहीं रह गया ना। ये लो भाई। बोट चलाओगे? 9 में कूद जाओ। चलो भाई, सभी का देख डाला मैंने। ये भेजा देखो, नेहा सेठ। सुल्ताना, आकाश, नूपुर, सईद अंसारी, शिवम, नाइट आउल, भावेश शर्मा, सुरेश, अभय, दक्षी, आयुषी, आकाश, ट्रिपल टी तुषार, रयान खान, एयर वन, मैथाली, नुकुम, जुनैद अख्तर, सौम्या, अंकिता, मानसी, मंजरी, आदर्श, अभिषेक। धन्यवाद सभी को भाई। आस्था शर्मा। देख लिया दीना। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। जे स्टार इज एक्सक्लूसिव। सुनिधि रॉय, यू आर द बेस्ट टीचर। चलो भाई, मेरे ख्याल से सबको ही पढ़ लिया मैंने।
आईने की स्पेशल क्लास लगने वाली है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी PYQ चल रहे हैं, फिर इसका लगेगी। TTT SKC अभिषेक साहा जे स्टार RS CMHE, थैंक यू सो मच। पावर जे स्टार का आशीर्वाद। किरण वेंकी, धन्यवाद। चलो भाई, चलो भाई, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद सभी को फिर से एक बार। मेरा नाम नहीं पढ़ रहे, मुस्कान पढ़ तो दिया भैया तुम्हारा नाम, इतने सारे लोगों ने भेजा है। देखिए, एक बार आपको रिपीट करा देता हूं, ये लो भाई, आया ना मुस्कान का नाम, ये लो, हैप्पी बर्थडे, सबका नाम पढ़ दिया। चलो भाई, नुकुम धन्यवाद। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत। ओके बाय।